ईरान, लेबनान, गाजा, यमन, सीरिया, लीबिया, इजराइल इस बार अपने सभी दुश्मनों को निपटाने की रणनीति पर काम कर रहा है। इजराइल एक ही झटके में अपने दुश्मनों का सफाया करने में जुटा हुआ है। इजराइल के सबसे मजबूत दुश्मनों में नंबर 1 पर है ईरान। 6 महीनों के भीतर ईरान ने इजराइल की सरजमी पर दूसरी बार हमला बोला है और अब इजराइल पलटवार के लिए तैयार है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान चरम पर है। लेबनान की भी वैसी ही तस्वीर सामने आ रही है जैसे साल भर पहले गाजा की आ रही थी। लेबनान धीरे धीरे खंडहर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेतन्याहू की हिट लिस्ट में सीरिया के विद्रोही गुट के अलावा यमन के हूती सबसे अहम है। जी हाँ, हूती लगातार इजराइल पर ड्रोन अटैक कर रहे हैं। हूती को सबक सिखाने के लिए इजराइल और अमेरिका अलग तरह की रणनीति बनाने में जुटे हैं। इजराइल लीबिया में मौजूद हिजबुल्लाह लड़ाके और इराक के रेजिस्टेंस फोर्स पर भी लगातार अटैक किया जा रहा है। मिसाइलों के जरिए इजराइल लीबिया, इराक में मौजूद दुश्मनों को ठिकाने लगा रहा है और इजराइल का यही आक्रामक, यही अग्रेसिव रवैया अमेरिका का सिरदर्द भी बना हुआ है। तो 7 अक्टूबर युद्ध का 1 साल पूरा हो गया आज और ऐसे में हमले और ज्यादा विध्वंसक हैं। हिजबुल्लाह ने अटैक भी किया, पलटवार भी किया है और अब आपको बताते हैं कि क्या ये जो बदला लेने की मंशा है क्या वो पूरी हुई है। IDF ने जारी किया है हमास के हमले का वीडियो। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था और जो इजराइल की जो एयर फोर्स है, इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं, उनकी तरफ से वीडियो जारी किया गया है कि किस तरह का ये अटैक था। एक बार फिर से याद दिलाए 2023 का वो हमले में 1200 से ज़्यादा इजरायली मारे गए थे। और देखिए वीडियो जो 7 अक्टूबर 2023 का है, जब हमास ने अटैक किया था, एक साथ कई जगहों पर कई मिसाइलें दाग दी थी और IDF ने ये वीडियो जारी किया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, अब से कुछ देर पहले लेबनान पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला हुआ। बेरूत में इजराइल का मिसाइल से हमला हुआ। हिजबुल्लाह के गढ़ में हवाई हमला हुआ है। तो ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं बेरूत में इजराइल का ये जो अटैक हुआ। सुनिए आप किस तरह से धमाका हुआ। इस पूरे 1 साल में इजराइल ने कई मोर्चे खोले हैं प्रतिशोध के। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक नजर ये डालते हैं कि 7 अक्टूबर को लेकर नेतन्याहू के प्रतिशोध पर क्या कुछ इस वक्त सामने आया है। 7 अक्टूबर का क्या बदला पूरा हो गया इजराइल का। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल पर हमास का हमला हुआ था। 1200 लोगों की मौत हो गई थी। फिर 13 अक्टूबर 2023 को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल ने शुरू किया। 31 जुलाई 2024 को इस्माइल हानिया मारा गया। एक बड़ी कामयाबी इजराइल को मिली थी। और देखिए 27 सितंबर को क्या हुआ, हसन नसरल्लाह मारा गया था बेरूत पर जिस हमले को अंजाम दिया गया था। और 30 सितंबर लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन IDF की तरफ से शुरू किया गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, 7 अक्टूबर को इजराइल पर एक बार फिर से बड़ा हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया। हाइफा और तिब्रियास शहर में मिसाइल अटैक किया गया। ये देखिए हमले की तस्वीर। मिसाइल हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल है। हमले में 4 लोग घायल हो गए। और एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया रॉकेट से अटैक। हाइफा शहर में मिसाइल के साथ रॉकेट से अटैक किया गया। एक साथ कई रॉकेट हमले से सनसनी मच गई है। हमले के बाद पूरे शहर में एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है। और वहीं देर रात इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ। एक साथ दर्जनों रॉकेट अटैक किए गए। इजराइल के हाइफा और तिब्रियास में एयर रेड अलर्ट इस वक्त आप देखिए, आपको सुनाई दे रहा होगा जो सायरन बजता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि एक बार फिर से इजराइल पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया 2 शहरों पर। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने 7 अक्टूबर को इजराइल दहराने की धमकी दी है। डिमोना एटमी सेंटर को मिनटों में उड़ाने की धमकी सामने आई है ईरान की।
डिमोना न्यूक्लियर सेंटर उड़ाने का वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में डिमोना सेंटर पर बमबारी दिखाई गई है। तो 7 अक्टूबर 2024 इजराइल को एक बार फिर से आज दहलाने की कैसे तैयारी है। आयतुल्लाह खामनेई ने प्रॉक्सी कमांडर्स के साथ एक बहुत बड़ी बैठक की है। यहां नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए मीटिंग की गई। हमले के लिए आज 7 अक्टूबर का दिन ही चुना गया। आज ही के दिन 1 साल पहले हमास ने अटैक किया था इजराइल पर। प्रॉक्सी 7 अक्टूबर 2023 से भी बड़े हमले की तैयारी में है। और इसके अलावा इजराइल के अंदर घुसकर हमले की जो प्लानिंग है उसको बाकायदा अंजाम देने की अब कोशिश की जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हाइफा की सड़कों पर रॉकेट से अटैक हुआ है। हमले के बाद कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है। देखिए, इजराइल पर अटैक हो रहे हैं, पलटवार हो रहा है। प्रॉक्सी संगठनों के जरिए पलटवार हो रहा है और हाइफा जो शहर है इसे निशाना बनाया गया है। और देखिए, एक और बड़ी खबर इजराइल से। इजराइल के हाइफा के रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया। हमले में कई घरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं कैसे 7 अक्टूबर के दिन एक बार फिर से इजराइल को दहलाने की कोशिश की गई है। तस्वीरें आपको हाइफा की दिखा रहे हैं इजराइल की, जहां पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया लेबनान की तरफ से। और इसके बाद यहां पर किस तरह से तबाही मची है वो आप देख पा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने घातक रॉकेट का इस्तेमाल किया है। हमले को रोकने में नाकाम रहा ये आयरन डोम, ऐसा घातक रॉकेट जो हिजबुल्लाह ने अटैक के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जो आयरन डोम है, डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, उसे रोकने में नाकाम रहा। हमास इजराइल युद्ध के 1 साल बाद जब अब जंग की जो आंच है लेबनान ईरान तक पहुंच चुकी है। युद्ध की पहली बरसी पर अब से थोड़ी देर पहले इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में बड़ा हमला किया है। लेबनान के तायरा इलाका बताया जा रहा है, तायरे में हमले से बड़ी बर्बादी हुई है। TV9 संवाददाता सुमित चौधरी तायरे में ही इस वक्त मौजूद हैं। TV9 की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और इस समय हम मौजूद हैं साउथ लेबनान के तायरे इलाके में। और अगर आप ये देखें, ये साउथ लेबनान का वो इलाका है जो इस समय जंग में सबसे आगे है, जहां पर लगातार जंग सबसे ज़्यादा विध्वंसक रूप से की जा रही है। और अभी ये तस्वीरें सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपको साउथ लेबनान से सीधे तौर पर दिखा रहा है, जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई थी। और ये देखिए पूरे हाईवे को, निशांत इधर दिखाइए कैमरा, और ये देखिए ये इलाका जाता है बेरूट की तरफ और ये इलाका है साउथ लेबनान का तायरे, यानी जो रोड जोड़ती है साउथ लेबनान को और खासतौर पे बेरूट को। ये अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। रात को एयर स्ट्राइक्स की गई थी। TV9 भारतवर्ष पहला ऐसा चैनल है जो यहाँ पर इस समय मौजूद है वॉर फ्रंट पे। और आप देखिए यहाँ पर मूवमेंट सिर्फ उन्हीं चीज़ों की हो रही है जो या तो हिजबुल्लाह के लोग हैं या हिजबुल्लाह के कमांडर्स हैं, या फिर जो लोग जो लगातार खाने पीने का सामान जो यहाँ से आगे पहुँचा रहे हैं। और देखिए ये कल रात को मैं आपको बता रहा था स्ट्राइक्स की गई और ये गाड़ियों को किस तरीके से नुकसान पहुंचा है इन इलाकों के अंदर। इतना बड़ा बम्बारमेंट थी, इतनी बड़ी मिसाइल थी कि इसने रोड की तरफ दोनों चीज़ों को बर्बाद कर दिया। गाड़ियां पूरी की पूरी यहाँ पर बर्बाद हो गई। कहा जा रहा था ये मूवमेंट मॉनिटर कर रहा था इजराइल, और इजराइल को जब ये पता लगा कि यहाँ से जो मूवमेंट हो रही है वो हिजबुल्लाह कमांडर्स की हो रही है, उसके बाद ये अटैक किया गया। ये साउथ लेबनान का वो इलाका है और देखिए हर किसी के शख्स जो यहाँ से गुजर रहा है हमको विक्ट्री साइन दिखा रहा है और ये कह रहा है कि हम जीतेंगे इस युद्ध में। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब पहले की जंगें हुई थी तब भी इजराइल को इसी तरीके से ये हिजबुल्लाह और यहाँ के लोकल्स का कहना है कि हमने उनको मार गिराया था, लेकिन अब उसी तरीके की चीज़ें हो रही है। देखिए ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और ये आपको दिखाएंगे कि रात की स्ट्राइक्स में कैसा भारी नुकसान यहाँ पर इस समय पहुंचा है। पूरी जगह को बर्बाद कर दिया गया है, पूरी सड़कों को बर्बाद कर दिया गया है। और देखिए एम्बुलेंसेज आपको नजर आ जाएंगी, निशांत उधर दिखाइए, लगातार ये एम्बुलेंसेज यहाँ मूव कर रही हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्राइक्स हो रही हैं उसमें जो लोग मारे जा रहे हैं उनको निकालने का काम भी जारी है। और आप देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल के हमले के डर से ईरान ने सभी उड़ानों को कैंसिल कर दिया है। रात 9 बजे से सुबह तक सभी उड़ानें रद्द की गई है। तो ईरान में सभी उड़ानें रद्द की गई। आप देखिए सवाल ये कि क्या अब ईरान कोई बहुत बड़ा हमला करने वाला है इजराइल के खिलाफ, और इजराइल क्या
जो हमला है वो ईरान के ऊपर करेगा। इसी डर से तमाम उड़ानों को रद्द किया गया है। की चिंगारी लगातार भड़क रही है। आइए एक नजर डालते हैं इजराइल और ईरान की तैयारी जो है वो क्या क्या है, किस तरह से आगे बनाई जा रही है। इजराइल की तैयारी और ईरान की तैयारी आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। सबसे पहले इजराइल की तैयारी बताते हैं। ईरान पर इजराइल कभी भी अटैक कर सकता है, क्योंकि अब ये डायरेक्ट हमला होगा, क्योंकि ईरान इजराइल पर अटैक कर चुका है। ईरान की क्या तैयारी है? ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। प्रॉक्सीज पर तो हो ही रहा है, लेकिन ईरान पर भी डायरेक्ट अटैक हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए इसके अलावा इजराइल की तैयारी आप देखिए, लेबनान बॉर्डर पर पहुंचे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और ईरान की तैयारी आप देखिए, इजराइल के खिलाफ IRGC और हिजबुल्लाह के बीच बड़ी बैठक हुई है आगे की रणनीति को लेकर। अब जानिए कि इजराइल की तैयारी किस तरह से आगे बढ़ रही है। ईरान पर हमले के लिए जो इजराइल डिफेंस फोर्स है वो तैयार नजर आ रही है, अपनी स्ट्रैटेजी को उधार दे रही है। ईरान की तैयारी है, खामेनेई ने प्रॉक्सी कमांडर से मुलाकात की है, यानी ईरान ये चाहता है कि प्रॉक्सीज के जरिए पूरी तरह से वो इस युद्ध में इन्वॉल्व हो जाए। इसके अलावा कुछ और तैयारी आपको बताएं, इजराइल की तेल अवीव पहुंचे हैं US के सैन्य अधिकारी। जी हां, ईरान की तैयारी आप देखिए, आयतुल्लाह खामेनेई ने प्रॉक्सी कमांडर से मुलाकात की, यानी प्रॉक्सीज को इजराइल के खिलाफ और ज्यादा झोंका जाएगा। यह तैयारी साफ तौर पर नजर आ रही है। तो बड़ी खबर एक और बता दें कि इजराइल पर हमले की बरसी पर यरूशलेम में श्रद्धांजलि दी जा रही है। शहर की दीवारों पर बंधकों की तस्वीरें दिखाई दी हैं। सरकार से बंधकों को जल्द छुड़ाने की मांग की जा रही है। यानी एक साल पहले युद्ध तो हमास के साथ शुरू हुआ था, लेकिन एक साल बाद अब इजराइल का युद्ध लेबनान के साथ चल रहा है। तो 7 अक्टूबर बदला पूरा है या फिर अभी भी अधूरा है इजराइल का? इजराइल का लक्ष्य क्या है, यह आप देखिए। हमास का खात्मा, यह इजराइल का लक्ष्य है। बंधकों की वापसी जो कि हमास के चंगुल में है, यह लक्ष्य है इजराइल का। जी हाँ, हमास पर कार्रवाई जो हो रही है, जो एयर स्ट्राइक के जरिए हो रही है, इसके अलावा ग्राउंड ऑपरेशन, एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो चलाया गया था हमास को लेकर पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया गया था। इजराइल ने दावा क्या किया कि हमास के सभी टॉप कमांडर्स की मौत हो चुकी है। और देखिए इजराइल की तरफ से और क्या जानकारी। दावे के तौर पर हमास का जो सैन्य संगठन है वो बर्बाद कर दिया गया, लगभग हमास का खात्मा कर दिया गया। एक और दावा, हमास अब पहले की तरह मजबूत नहीं रहा। जी हाँ, इजराइल लगातार ये दावा कर रहा है कि हमास की ताकत को हमने पूरी तरह से मार दिया। मायने क्या है? इजराइल अभी भी हमास से जंग लड़ रहा है, लेकिन तस्वीर ये है कि ग्राउंड जीरो पर अभी भी ये जंग जारी है। 97 बंधकों की वापसी अभी तक नहीं हो सकी है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है इजराइल के लिए। एक और बड़ी खबर बेरूत पर। जी हाँ, बेरूत पर इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। हमले में भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को नुकसान पहुंचाया गया है। तो हमास से युद्ध के एक साल बाद इजराइल लेबनान से हिजबुल्लाह से युद्ध लड़ रहा है, और एक के बाद एक तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। तो इजराइल हमास युद्ध के एक साल पूरा होने पर क्या 7 बड़े बदलाव हुए हैं अभी तक, ये सारी बातें आपको बिग वॉल का सीधा रुख करते बताते। 7 अक्टूबर आज की तारीख, युद्ध का एक साल पूरा हुआ है। क्या बड़े बदलाव? पहला बदलाव, हमास को सैन्य ताकत से गुरिल्ला संगठन तक सीमित किया है इजराइल ने। सभी बड़े नेता हमास के मार गिराए गए। जी हाँ, दूसरा बदलाव क्या है? मध्य पूर्व के 1.5 करोड़ लोग युद्ध से प्रभावित हुए हैं, 42,000 की जानें भी गईं। तीसरा बदलाव, गाजा से शुरू हुई जंग अब लेबनान तक पहुंच गई है, इसके ईरान तक पहुंचने का खतरा। और चौथा बदलाव, इजराइल के लिए खतरा बने सभी प्रॉक्सी संगठनों के खात्मे का बेंजामिन नेतन्याहू ने संकल्प साध लिया है। और पांचवा बदलाव यह हुआ कि ईरान इजराइल के बीच मध्य पूर्व का जो बादशाह बनने की होड़ है वो चरम पर पहुंच गई कि कौन राजा होगा मध्य पूर्व का। इसके अलावा छठा बदलाव आप देखिए, मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट की जो क्षेत्रीय जंग है, रीजनल वॉर के महायुद्ध में तब्दील होने का एक बहुत बड़ा डर सता रहा। और सातवां बदलाव, दुनिया का ध्रुवीकरण तेज हो गया है। पिछले विश्व युद्ध की तरह ही दुनिया इस वक्त 2 खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रूस और चीन साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, तो 7 अक्टूबर का दिन इजराइल के इतिहास में न भूलने वाला है। और पिछले एक साल में इजराइल ने हमले के लिए जिम्मेदार हर संगठन से गिन कर चुन कर बदला लिया है। अब टारगेट पर हिजबुल्लाह का जो गढ़ है लेबनान है। आइए लेबनान से हमारे रिपोर्टर सुमित चौधरी की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं।
और ये है वो जगह यानी दायरे का वो आखिरी पॉइंट जिसके आगे अब जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इसके आगे मेजर फायर फाइट चल रहा है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच। और यही वजह है कि हमें आखिरी जगह जहाँ से बोला गया है कि अब इसके आगे हमें जाने की इजाज़त नहीं है। देखिए ये वो शहीद है, या फिर आप कह सकते हैं जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स हैं जो मारे गए हैं हाल फिलहाल में, उनकी सभी की ये तस्वीरें लगा के हिजबुल्लाह ने अपने झंडे लगाए हुए। ये मार्केशन के लिए होता है कि ये इलाका हमारा है, और साउथ लेबनान के इस इलाके की ये आखिरी पोस्ट है, या आखिरी वो जगह है जहाँ तक हमें जाने की इस समय इजाज़त है, क्योंकि अभी भी इजराइल की और हिजबुल्लाह की कई जगहों पर फायर फाइट चल रही है। करीबन इजराइल ने 3 से 4 किलोमीटर के वो दायरे हैं, वो इलाके हैं जो अपने कब्जे में ले लिए हैं, और यही वजह है कि अब इस इलाके तक ही सीमित कर दिया गया है सभी को। 1 महीना पहले जब मैं आया था तब इससे आगे के इलाकों में हम जाते थे करीबन, और उस समय जो दायरा था घोस्ट टाउन का वो लगभग 5 से 6 किलोमीटर था, लेकिन अब वो दायरा घोस्ट टाउन का यानी वो इलाके जो खाली कराए गए हैं साउथ लेबनान की तरफ से, वो 15 किलोमीटर तक पहुंच चुके हैं, और ये इलाका भी करीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इन सारी जगहों पर बड़ी एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं इजराइल की तरफ से, और यही वजह है कि ये सारे इलाके खाली कर दिए गए हैं। अगर आप देखें दुकानें जस की तस खाली पड़ी हुई हैं, सड़कें सुनसान है, कोई शख्स आपको आता जाता नहीं दिखेगा। एम्बुलेंस आपको सिर्फ नज़र आ जाती हैं, जो एम्बुलेंस है जो यहाँ पर लोगों को ले जाने के लिए या फिर यहाँ से मूव करने के लिए, और दूसरी हिजबुल्लाह के कमांडर जो कई बार इन इलाकों में इन्हीं गाड़ियों के अंदर मूव करते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई भी शख्स आपको देखने को नहीं मिलता, बातचीत करने को नहीं मिलता। लेकिन 1 महीना पहले यहाँ पर इतना ज़्यादा क्लोज सर्विलेंस था कि अगर आप 2 मिनट भी खड़े होते थे तो कोई ना कोई शख्स आपको ज़रूर टोकता था, आपसे पूछता था कि आखिर आप क्या करने आए हैं, कहाँ से आए हैं। लेकिन अब वो सारी तस्वीरें, वो सारी चीजें यहां पर बदल चुकी हैं। और चलिए एक नजर डालते हैं 7 अक्टूबर के गुनहगारों पर। इस्माइल हानिया, जी हां, जो मारा गया है इजराइल के हमले में, तेहरान में ये मारा गया। याहिया सिनवार की बात करें, अभी तक इजराइल की तरफ से दावा है कि वो भी मारा गया है गाजा में। वहीं मोहम्मद दाइफ की बात करें तो मोहम्मद दाइफ भी मारा गया है। सालेह अल अरौरी भी मारा गया, यानी कि हमास का लगभग खात्मा करने का जो दावा है वो किया गया है इजराइल की तरफ से। और आपने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के गुनहगारों को देखा। इसमें अब टॉप पर लेबनान और हिजबुल्लाह है। लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ से आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। इस समय मौजूद है साउथ लेबनान के दायरे इलाके की वो मार्केट, यानी जिसे ग्रैंड मार्केट भी कहा जाता है। ये यहाँ पर एक समय की इसकी पहचान हुआ करती थी, क्योंकि इस सड़क पे चारों तरफ बड़े बड़े शोरूम्स, बहुत बड़े बड़े आउटलेट्स हुआ करते थे, जिसमें दुनिया भर के तमाम बड़े ब्रांड्स भी थे। लेकिन अब यहाँ के आलम यह है कि या तो ज़्यादातर लोग यहाँ से खाली कर चुके हैं अपने घरों को, अपार्टमेंट्स को, या फिर इन मार्केट्स को लगातार बम्बार्डमेंट बर्बाद हो चुके हैं। देखिए ये आप एक एक करके शोरूम मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले इधर से शुरुआत करता हूँ। देखिए निशान जरा आप लाइए, और ये इस समय देखिए कैसी बर्बादी यहाँ पर हुई है। ख़ास तौर पे ये शोरूम हुआ करते थे, आउटलेट्स, ईटिंग जॉइंट्स हुआ करते थे, जो इस समय साउथ लेबनान के सबसे इम्पॉर्टेंट, आप इसे कह सकते हैं कि ये एक तरीके का आप मानिए कि एक बड़े इनके हब हुआ करते हैं, लोग घूमने आया करते थे, अपने शामों को यहाँ पर लोग अपना बैठा करते थे। लेकिन अब किस तरीके के नज़ारे हैं। सड़क के दोनों तरफ जब एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं तब नुकसान हर तरफ पहुँचता है। ये देखिए यहाँ पर एक आप इसे कह सकते हैं कि जो हॉस्पिटैलिटी इक्विपमेंट है उसकी ये दुकान थी, और उसके साथ में बच्चों के खिलौनों की शॉप थी, और ये भी तबाह और बर्बाद हो चुकी है निशांत आराम से। और मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि इस समय के ताज़ा हालात साउथ लेबनान में कैसे हैं। तायरे एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह, एक बड़ा शहर है जिसकी पॉपुलेशन बताई जाती है कि करीबन जो वहाँ पे जनसंख्या है लोगों के रहने की, वो करीबन 5 से 6 लाख के करीब है। हालांकि बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है ये सारे इलाके, और इन इलाकों के अंदर बड़ी पॉपुलेशन रहती थी जो अब यहाँ से निकल कर बेरूट की तरफ को चली गई है, यानी बेरूट के आसपास के इलाकों में, और वो वहाँ पर सड़कों पर, गाड़ियों में इस तरीके की ज़िंदगियों में जी रहे हैं। उनको मजबूरी में ये सारे अपार्टमेंट्स खाली कर देने पड़े हैं। और अगर आप देखें कि अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये शोरूम था एक, खास तौर पे आप होम डेकोर का कह सकते हैं, या फिर जो घर के वो बनाने के लिए साजो सामान चाहिए होता है उसका ये शोरूम था। लेकिन अब शायद यही बर्बाद हो चुका है। देखिए मैं आपको ये दिखा रहा था, अभी सारी चीज़ें इस तरीके की है कि शोरूम्स हों, दुकानें हों, घर हों, हॉस्पिटल्स हों, यहाँ तक कि कई हॉस्पिटल्स के अंदर भी हमको दिखा कि बर्बादी हो रखी है। देखिए सब कुछ इस बम्बारमेंट में या फिर उसकी चीज़ों में बर्बाद हो चुका है।
ये सारा आलम मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट थी। ग्रैंड मार्केट रोड इसे कहते थे। और ये देखिए, ये चारों तरफ का, ये कई किलोमीटर लंबी मार्केट थी इस मेन रोड पर, जो पूरी इस समय बर्बाद हो चुकी है, खाली हो चुकी है। ये परिस्थितियाँ इस समय अभी अगर आप देखें तो साउथ लेबनान की तो ऐसी हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही, बर्बादी और इस तरीके के मंजर आपको नज़र आ जाएंगे। और अभी अगर आप देखें कि यहाँ पर हालांकि आपको हिजबुल्लाह के या फिर आप कह सकते हैं कि जो लोकल्स हैं, जो कुछ एक घर के लोग होते हैं, वो आपको नज़र आ जाएंगे। ज़्यादातर महिला, बच्चे, बुज़ुर्ग इस घरों से निकल चुके हैं, इन घरों को छोड़ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ पुरुष हैं जो बचे हुए हैं, वो भी वो जो हिजबुल्लाह को लगातार मदद कर रहे हैं या फिर लगातार यहाँ पर इजराइल से लड़ने के लिए तैयार हैं। और इन लोगों का मानना है कि अभी भी इजराइल की फोर्सेस को वो इन इलाकों में ना सिर्फ मार सकते हैं, घुटनों पर ला सकते हैं, क्योंकि ये इलाका उनका है, ये इलाके के अंदर वो रहते हैं, वो इनकी बारीकियों को जानते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर अब भी ये लोग डटे हुए हैं। तो वॉर जोन से बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। और इस बीच खबर पाकिस्तान से बड़ी खबर, कराची एयरपोर्ट के पास यहां बड़ा धमाका हुआ है। चीन के इंजीनियर्स को टारगेट पर लिया गया। विस्फोट से चीन के 2 इंजीनियर की मौत की खबर है। चीनी मीडिया ने 2 मौत की पुष्टि भी की है। ये देखिए, कराची एयरपोर्ट के पास से धमाका हुआ, चीनी इंजीनियर्स टारगेट पर थे और 2 इंजीनियर की मौत हुई है। और चीनी मीडिया की तरफ से ये कंफर्म भी किया गया है कि उनके 2 जो नागरिक हैं वो मारे गए हैं। कराची में ये जो धमाका हुआ, आप देखिए कैसे धमाका और उसके बाद जो आग लग गई। और इस बीच आपको बता दें, कराची एयरपोर्ट के पास धमाके से आग लग गई है। 10 से ज्यादा वाहन आग की चपेट में आ गए हैं। धमाके की जांच में जुटी है पुलिस। गृह मंत्री जियाउल हसन का बयान सामने आया। धमाका आईडी से किया गया, विदेशी नागरिकों को टारगेट किया गया। तो आतंकिस्तान में धमाका हुआ है। अगस्त 2024 की अगर बात करें, इससे पहले कब कब क्या धमाके हुए हैं, या आप जरा देखिए। 3 धमाके हुए और 73 लोगों की इसमें मौत हो गई। बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। और यह आपको तारीख एक बार फिर बता दे, अगस्त में यह धमाका हुआ था इसी साल 2024 में। बीएलए ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली थी और इसमें 73 लोगों की मौत हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, मार्च 2024 इस साल की बात कर रहे हैं। ग्वादर पोर्ट पर यह हमला हुआ। बीएलए ने एक बार फिर से इसी हमले की जिम्मेदारी ली थी। फरवरी 2024 की बात करें तो बलूचिस्तान में 2 धमाके होते हैं। 12 लोगों की मौत इन धमाकों में हो गई और 30 लोग इसमें घायल हो गए। और विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नायक एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है। एक बार फिर वो पाकिस्तान में बड़ी तकरीर देने की फिराक में घूम रहा है। नफरत और हिंसा के लिए लोगों को उकसाने वाला जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान में है। वो घूम घूम कर अपने पाकिस्तान दौरे में लोगों को नफरती पैगाम पहुंचा रहा है। जाकिर नाइक ने इस बार पाकिस्तान और अमेरिका की तुलना करते हुए बड़ा बयान दिया है। जाकिर नाइक ने अमेरिका को पाकिस्तान से भी कमतर आंका और कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका से कहीं बेहतर है। उसने आगे कहा कि पाकिस्तान के बारे में तमाम शिकायतों के बावजूद पाकिस्तान में रहते हुए जन्नत जाने की संभावना अमेरिका की तुलना में सैकड़ों गुना ज्यादा है। कहा जा रहा है कि जाकिर नाइक शहबाज सरकार के निमंत्रण पर पाकिस्तान पहुंचा है। भारत के वांटेड भगोड़े जाकिर नाइक का पाकिस्तान सरकार दिल खोलकर स्वागत कर रही है, जिसकी भारत सरकार ने आलोचना की है। जाकिर नाइक 12 और 13 अक्टूबर को लाहौर में है और 19 और 20 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में जाकिर नाइक की सभाएं होनी है। भारत से जब से जाकिर नाइक भागा है तब से वो ऐसी कोई तकरीरें नहीं कर पाया है जिसमें हजारों लोग शामिल हों, इसलिए वो बौखलाया हुआ है जिसमें भारत जैसी भीड़ हो। भारत से भागकर जाकिर मलेशिया गया, जहाँ की सरकार ने उसकी तकरीरों पर प्रतिबंध लगाया। बताया जाता है कि जाकिर मोहम्मद अली जिन्ना के मकबरे के पास भी अपनी तकरीर करेगा। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़्ज़ू और प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद का राष्ट्रपति भवन में आज स्वागत किया गया। ये देखिए, स्वागत की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान दोनों मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति समेत पीएम मोदी भी मौजूद रहे। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने, भारत के दौरे पर मालदीव के राष्ट्रपति और 4 दिन की भारत यात्रा पर मालदीव के राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं और किस तरह से उनका स्वागत किया गया है राष्ट्रपति भवन में। ये जो तस्वीर, ये देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं और राष्ट्रपति आपको नजर आ रही है। और आई खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। यूपी के देवरिया से खबर है, पुलिस ने एनकाउंटर किया है। छेड़खानी के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है।
एनकाउंटर में आरोपियों के पैर में गोली लगी है। छेड़खानी केस में 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। 4 मनचलों ने लड़कियों से छेड़खानी की थी और फिर मुठभेड़ हो रही थी बदमाशों के साथ। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो बदमाश जो घायल हुए हैं वो तस्वीर है कि पुलिस उन्हें लेकर आ रही है, और दूसरी तस्वीर छेड़खानी के आरोपियों के साथ जो मुठभेड़ हुई है। यूपी के देवरिया में पुलिस के हत्थे चढ़े ये छेड़खानी करने के आरोपी हैं। इन दोनों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था, जिसके बाद इन्होंने घेराबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने इन्हें देर रात सिरसिया मार्ग पर घेरा था। मुठभेड़ में घायल आरोपियों के नाम ऋतिक यादव, दूसरा धीरज पटेल है। अभियुक्तों द्वारा पुलिस को देख करके उनके ऊपर फायरिंग की गई। पुनः पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में जो कार्रवाई की गई उसमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है और दोनों अभियुक्तों को यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्तों के नाम ऋतिक यादव और धीरज पटेल हैं। 4 अक्टूबर को इन बदमाशों ने स्कूल से घर लौट रही 2 लड़कियों के साथ छेड़खानी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। जिसके बाद इन आरोपियों की तलाश की जा रही थी। बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने छेड़खानी की थी। 2 आरोपियों की अभी भी तलाश जारी है। और एक और बड़ी खबर चेन्नई से आ रही है। मरीना बीच हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। दम घुटने से 5 लोगों की मौत हो गई, 200 लोग घायल हुए हैं। मरीना बीच पर भीषण गर्मी से कई लोग अचानक से बेहोश हो गए। एयर शो देखने मरीना बीच पहुंचे थे लाखों लोग और इसी दरमियान ये बड़ा हादसा हुआ। चेन्नई के मरीना बीच की ये तस्वीरें हैं, जब चारों तरफ एम्बुलेंस की आवाज़ें गूंजने लगी। बताया जाता है कि तेज गर्मी की वजह से लोगों को दिक्कतें महसूस हुई, लोग बेहोश होने लगे। दम घुटने की वजह से 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 200 से ज्यादा लोग बेहोश हो गए, जिन्हें राजीव गांधी सरकारी मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया है। देर रात तक लोगों के ले जाने का दौर जारी रहा। ये भीड़ देखिए, ये मरीना बीच की है, जहां एयर शो के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी थी। पुलिस के मुताबिक दम घुटने से एक व्यक्ति की मौत समुद्र तट पर हुई, जबकि 4 अन्य की मौत आसपास के क्षेत्र में हुई। एक तरफ एयर शो चलता रहा, राफेल, सुखोई, सूर्य किरण समेत कई एयरक्राफ्ट उड़ते रहे। दूसरी तरफ भीड़ गर्मी से जूझती रही। सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों लोग कम से कम 2 से 3 घंटों तक चिलचिलाती धूप में खड़े रहे। इधर एयर शो के बाद भारी भीड़ अपने घर को निकली। इस बीच लोगों को ट्रैफिक जाम से भी जूझना पड़ा। लाइट हाउस मेट्रो स्टेशन और वेलाचेरी में चेन्नई MRTS रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। कई लोगों की ट्रेन छूट गई। अन्ना स्क्वायर बस स्टॉप पर भी लोगों की भारी भीड़ देखी गई। ईडी ने रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन के मामले में आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को समन जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप समेत कुल मिलाकर 8 लोगों को समन भेजा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली में जमीन के बदले नौकरी मामले में राउज एवेन्यू केस में कोर्ट में पेश होंगे। मामले में दिल्ली की ईडी स्पेशल राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिन आरोपियों को समन किया है, उनमें आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विधायक तेज प्रताप यादव के अलावा अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह और किरण देवी शामिल हैं। ईडी का कहना है कि रेलवे मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान लालू प्रसाद यादव ने मुख्य रूप से पटना के महुआ बाग में जमीन मालिकों को रेलवे में नौकरियां देने के वादे के साथ कम कीमत पर अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर किया था। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव पर तंज किया है। भ्रष्टाचार के प्रतीक है, इनको ये सब क्या पता है, और जेल से डरने का काम करे। इतना जो पाप उन्होंने किया है वो न्यायालय तय करेगा। और एक बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा के घर ईडी की रेड हुई है। मनीष सिसोदिया ने एक्स पोस्ट में दावा किया है, आज फिर तोते मैना को खुला छोड़ा। ये सिसोदिया की तरफ से तंज कसा गया। संजीव अरोड़ा के घर सुबह से ईडी की रेड चल रही है। जितेंद्र भाटी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या लिंक बताया जा रहा है जिसे लेकर ईडी को लीड मिली और संजीव अरोड़ा के यहाँ पर छापेमारी हुई है? बिल्कुल, देखिए अभी किस शहर में रेड पड़ी है इसके बारे में जानकारी मिली, लेकिन मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी तरफ से ट्वीट करके दावा किया गया है कि जो उनके पार्टी के सांसद हैं पंजाब से संजीव अरोड़ा, उनके घर पर सुबह से ही ईडी की रेड चल रही है, जिसमें कहा गया लुधियाना और गुड़गांव में उनके ठिकानों पर रेड चल रही है। इसको लेकर के मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा है कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल खुद उनके घर पर, बल्कि संजय सिंह, सत्येंद्र जैन
क्या रेड डली, लेकिन जब नहीं तोड़ पाए तो तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे आरोप जो हैं वो मनीष सिसोदिया लगाए जा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से उनकी जमानत के वक्त जब कहा गया था उनकी जमानत की जो एजेंसीज हैं वो पिंजरे में तोते की तरह रिएक्ट करती हैं, उसी पर तंज कसते हुए एक बार फिर से मनीष सिसोदिया ने जो है इस बारे में कहा है। और देखिए कुछ बाद ही 11 बजे अरविंद केजरीवाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें वो ज्यादा डिटेल भी बता पाएंगे कि किस विषय पर ये संजीव अरोड़ा की यहाँ पर जो रेड है वो डाली गई है। लेकिन बड़ा दावा जो है वो मनीष सिसोदिया की तरफ से किया गया है। जी, गुरुग्राम और लुधियाना में बताया जा रहा है कि दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से, कि ईडी की रेड हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी देने के लिए।